नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह की फिर से गिरफ्तारी हो गई है। हैदराबाद पुलिस ने टी राजा सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया है और भारी सुरक्षा के बीच हैदराबाद पुलिस राजा सिंह को अपने साथ लेकर के गई है। और राजा सिंह का कहना यह है कि हैदराबाद की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के इशारे पर काम कर रही है और मैं इससे घबराने वाला नहीं हूं। तस्वीरें आपके सामने हैं जब टी राजा सिंह को दूसरी बार गिरफ्तार किया है पिछले चंद दिनों के अंदर हैदराबाद की पुलिस ने। इससे पहले आपको बता दें कि प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बदजुबानी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था टी राजा सिंह को। टी राजा सिंह ने उस वक्त कहा था कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जो कुछ भी मैंने कहा उसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद अदालत ने यह कहा कि गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है, प्रॉपर नोटिस देकर गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बिना पर उनको छोड़ दिया गया था, वो अपने घर आ गए थे और तब भी उनका स्वागत किया गया था, जय श्री राम के नारे लगे जैसे आज लग रहे थे। और लेकिन अब दोबारा उसी मामले में गिरफ्तारी हुई है और टी राजा ने गिरफ्तारी से ठीक पहले एक बयान जारी किया और कहा कि मुझे पुराने केस में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, यह धर्म युद्ध है, यह कहना है टी राजा सिंह का। अभी मुझे सूचना मिली है कि आज या नहीं तो शाम में या नहीं तो अर्ली मॉर्निंग पुराने केसों को जोड़कर मुझे अरेस्ट कर सकती है पुलिस, क्योंकि कल मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री जी को भी अभी ईगो आ गया कि किसी भी हालत में राजा सिंह को जेल में डाला जाए, या तड़ीपार किया जाए या पीडीआर डालकर उसको जेल में रखा जाए, ऐसी योजना चल रही है बोलकर मुझे इंटीमेशन आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं और ना ही हम जेल से डरते हैं। धर्म युद्ध है, कोई हमारे भगवान को गाली दे ये हमें बर्दाश्त नहीं, और जो धर्म को ललकारेगा, जिस भाषा में वो समझेगा, उस भाषा में राजा सिंह नहीं भारत का हर वो हिंदू, हर वो दुश्मन को जवाब देगा। और तस्वीरों में आप देखिए राजा सिंह की फिर से गिरफ्तारी विवादित टिप्पणी के मामले में। राजा सिंह ने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। पुलिस पे पत्थर मारने वालों को खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी छुड़वा रहा है, तो यहां की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। खुलेआम दिख रहा है, खुलेआम नारेबाजी, खुलेआम प्रदर्शन, खुलेआम पत्थरबाजी, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों पे पत्थर मारा जा रहा है। नो एफआईआर, नो अरेस्ट। क्या हो रहा है तेलंगाना में? आज जो तेलंगाना का जो वातावरण खराब हुआ उसका कारण राजा सिंह नहीं, मुख्यमंत्री का बेटा केटीआर और तेलंगाना राज्य का होम मिनिस्टर महमूद अली है, ना कि राजा सिंह है। और इस वक्त हैदराबाद में क्या कुछ चल रहा है टी राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद, इस वक्त वहां मौजूद है टी राघवन, हमारे संवाददाता और सीनियर एडिटर। राघवन, जरा बताइएगा इस वक्त टी राजा सिंह को क्या गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले जा चुकी है और क्या हालात है इस वक्त वहां पर? चलिए दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं जब टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त भी उनके समर्थक वहां भारी तादाद में जमा थे, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। बिल्कुल वैसा आलम था जब टी राजा सिंह को रिहाई मिली थी उस वक्त, लेकिन 2 दिन की रिहाई के बाद दोबारा उनकी गिरफ्तारी हो गई। और पिछले 4 दिनों से आप देख रहे हैं हैदराबाद शहर के अंदर नारेबाजियां हो रही हैं, खासकर जब टी राजा सिंह को छोड़ दिया गया था उसके बाद लगातार दिन रात प्रदर्शन हो रहे हैं हैदराबाद शहर में मुस्लिम समुदाय की तरफ से, और उसमें विवादित नारे भी लगाए जा रहे हैं, सरतन से जुदा के नारे भी लगाए जा रहे हैं, राजा सिंह को फांसी दो के नारे लगाए जा रहे हैं। और इसमें आम लोगों के साथ साथ आपको बता दें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता भी शामिल हैं, कॉर्पोरेटर शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों चाहे वो एआईएमआईएम के हों। और इसी को लेकर राजा सिंह कह रहे थे कि हैदराबाद का माहौल मैंने खराब नहीं किया बल्कि इसके पीछे राज्य की सरकार है। दूसरा इल्जाम जो उन्होंने लगाया है वो लगाया है ओवैसी के ऊपर, उस पर भी हम बात करेंगे। राजेश सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ हैदराबाद से। राजेश, बताइएगा इस वक्त वहां क्या माहौल है? हमने देखा जब राजा सिंह को गिरफ्तार किया जा रहा था बहुत बड़ी तादाद में उनके समर्थक थे वहां पर।
देखिए फिलहाल नामपल्ली कोर्ट के बाहर मौजूद हूं मैं सौरभ, और यहां पर इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस की जो टीम है वो कभी भी राजा सिंह को यहां पर लेकर पहुंचेगी और कोर्ट में पेश करेगी। अभी कुछ दिनों पहले ही राजा सिंह को यहां जब कोर्ट में पेश किया गया था तो 41A के नोटिस न दिए जाने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया था। ये वजह कि आज पुलिस ने पुराने 2 मामले निकाले, उसमें 41A का नोटिस दिया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन हुई है। अप्रैल का मामला है, फरवरी का मामला है, लेकिन दबाव यहां पर पुलिस पर इतना ज्यादा है कि राजा सिंह को सलाखों के पीछे रखना है। यही वजह है कि पुराने केसेस जो हैं वो खोले गए, उसमें 41A के नोटिस जो है वो दिए गए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है। तो ये कोर्ट है, यहाँ पर थोड़े देर में उनकी राजेश, ये बात जो आप बता रहे हैं ये अपने आप में बड़ी बात है। आप ये कह रहे हैं कि जो ताजा विवाद है, जो इल्जाम है राजा सिंह के ऊपर कि उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ अपशब्द बोले, ये उस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये कुछ महीने पुराने मामले निकाले जा रहे हैं, दूसरे मामले। बिल्कुल, एक अप्रैल का मामला है, एक फरवरी का मामला है। उस मामले में पुलिस ने सवेरे 41A का नोटिस दिया था। सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस दिया गया था। अगर उसके तहत अगर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करना होता तो पुलिस को यह नोटिस देनी पड़ती है। पिछली बार जब गिरफ्तारी हुई थी, जो प्रॉफिट के खिलाफ जो उन्होंने बातें कही थी, उस मामले में जब गिरफ्तारी हुई थी तो पुलिस से यही चूक हो गई थी और यही वजह थी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिमांड को लौटा दिया था और उन्हें घर जाने को कहा था। यही वजह है कि पुलिस अब पुराने मामले में 41A का नोटिस निकाला है। उन्होंने एक शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन का मामला है, एक मंगलहाट पुलिस स्टेशन का मामला है और रामनवमी का प्रोसेशन निकाला गया था। 10 अप्रैल की बात है, तब उनके खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स बजाने को लेकर। उस मामले में नोटिस देकर गिरफ्तारी की गई है और अब कोर्ट में पेशी होगी। सौरभ जी, टी राघवन भी जुड़ गए हमारे साथ। राघवन, पुराने मामले खंगाल कर टी राजा सिंह की गिरफ्तारी हुई है, यही बात उन्होंने अपनी अरेस्ट से पहले एक वीडियो बनाकर कही भी। मौजूदा विवाद जिस बात को लेकर है उसमें अरेस्ट नहीं किया जा रहा टी राजा सिंह को, क्योंकि सौरभ साफ बात यह है कि उस मामले में पुलिस से एक बहुत बड़ी प्रोसीजरल चूक हो गई थी, इसीलिए अब उसको कॉम्पनसेट किया जा रहा है। आपको ये याद रखना होगा कि कल शुक्रवार है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों ने कहा है, जो ओल्ड सिटी के लोग हैं, कि वो प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे और ये बहुत ज़्यादा इस बात की आशंकाएं थी कि जुमे की नमाज के बाद अगर ऐसा कोई प्रोटेस्ट मार्च निकलता तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बुरी तरह ख़राब हो सकती थी। इसीलिए पुलिस पर ज़बरदस्त दबाव था। अब मेरे जो टॉप सोर्सेस हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उन्होंने मुझे ये कन्फर्म किया है कि इस केस के साथ साथ राजा सिंह पर PD एक्ट भी लगाया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सौरभ। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत किसी भी हैबिचुअल ऑफेंडर के खिलाफ ये PD एक्ट लगता है और कमिश्नर के पास इस बात की पावर्स होती हैं और जो नियम है वो ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 3 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज हों तो उस व्यक्ति के खिलाफ PD एक्ट लगाया जा सकता है। और ये मुझे कंफर्म तौर पर बताया गया है कि इस केस के साथ राजा सिंह पर PD एक्ट भी लगेगा और PD एक्ट अगर लगता है तो इसमें कम से कम 1 साल के जेल का प्रावधान है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार राजा सिंह के अरेस्ट को लेकर अब कितनी ज़्यादा सीरियस यहाँ पर हो गई है। यानी किसी भी हालत में राजा सिंह को जेल में डालना चाहती है तेलंगाना की सरकार और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं राजा सिंह को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिवारी जी स्वागत है आपका। बिलाल खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बिलाल जी स्वागत है आपका भी। राशिद खान साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। राशिद साहब स्वागत है आपका। और मौलाना पीर अली कादरी साहब भी हैं हमारे साथ। कादरी साहब आपका स्वागत है। मैं शुरुआत राशिद साहब आपसे करना चाहता हूं। आपने तो ये चेतावनी दे रखी थी अगर राजा सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ तो आप उसके घर जाकर घर को आग लगा देंगे। मुझे बताइए, अब तो आग लगाने की नौबत नहीं है, अब तो हैदराबाद शांत होगा। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि हैदराबाद के सड़कों पर अमन सुकून हो और लोग इज्जत से और अमन सुकून से जिंदगी बसर करें। हम तो यही चाह रहे थे कि राजा सिंह को किसी ना किसी तरीके से सलाखों के पीछे भेजा गया। पिछले बार जो गलती हुई 41 CRPC नोटिस नहीं देके, अब जबकि उसको बेल मिली, उसके बाद में पुराना केस एक उसका अप्रैल का केस है ये, क्राइम नंबर 71/2022, उसके ऊपर CRPC नोटिस आज उसको पेश करे 11 o'clock के करीब और उसके बाद में राजा सिंह को अरेस्ट कर अब कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले। हम तो यही चाह रहे थे, हम तो लगातार कई दिनों से यही कह रहे हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर है राजा सिंह। वो शख्स है जो अमन सुकून गारत करा हुआ है पूरे तेलंगाना का और हिंदुस्तान का। 49 से भी ज्यादा हेट स्पीचेस बुक है और कई ऐसे FIR दर्ज है। पुलिस का काम था
कि पुराने केसेस को भी सामने लाके आकर 41 सीआरपीसी देना, और आज बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रही है तेलंगाना पुलिस। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसको रिमांड में आपको इस बात से कोई एतराज नहीं है कि पुराने केसेस में राजा सिंह को अरेस्ट किया गया है, ना कि जो ताजा विवाद है कि उन्होंने प्रॉफिट साहब की शान में गुस्ताखी की, वो मामला नहीं है, पुराने मामले, इस पर आपको एतराज नहीं है? देखिए, पुराने मामले भी इससे जुड़े हुए हैं। इन्हें गुस्ताखे रसूल है, आप समझ रहे होंगे कि इसके पुराने मामले कुछ अलग है। नहीं, इन्हें लगातार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए आया सो है। हमारे मसाजिदों पे निशाना ताना, मुसलमानों के को लेकर नाजेब अल्फाज इस्तेमाल, ख्वाजा गरीबुल नवाज की शान में गुस्ताखी करा, ये पूरी कड़ी है इसकी। इन्हें लगातार 2014 से लगातार जहर उगलते हुए आया है। तो ये याद रखिए, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसको सजा मिलना जरूरी है। अच्छा, चलिए ठीक है, हमारे रियासत आप कह रहे हैं कुछ चाहे मामला कोई भी हो, लेकिन राजा सिंह को सजा होनी चाहिए। और लग रहा है केसीआर सरकार ने जो अब तैयारी की है राजा सिंह के लिए, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं यहां से। विजय शंकर तिवारी जी, गिरफ्तारी से पहले राजा सिंह ने कहा, राजेश साहब एक मिनट, तिवारी साहब, राजा सिंह ये कह रहे हैं कि मैंने कोई माहौल खराब नहीं किया और मुझे गिरफ्तार करने के पीछे ओवैसी हैं जिनकी गुलाम हो गई है हैदराबाद की पुलिस, और केसीआर की सरकार है जो मुझे किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना चाहती है। देखो सर, अभी राशिद खान ने कहा कि हम तो चाहते थे किसी न किसी तरीके से राजा सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि राजा सिंह वहां के बहुत आधारवान और इनका आधार है, ऐसे हिंदू नेता हैं और वो दबते किसी से नहीं है। और ये कितना भी कोशिश कर ले वो कभी दबते नहीं, इसलिए चाहते हैं कि उनको जेल के अंदर दिवाना, ये इनकी मंशा थी। अगर पुराने मामले निकालकर किसी को जेल के अंदर डालना है तो अकबरुद्दीन ओवैसी और ओवैसी साहब जो है, इनके पुराने मामले खड़ी है ना, जहां इन्होंने हेट स्पीच की है। अकबरुद्दीन जहां माँ सीता कौशल्या को गाली देते हैं, माँ सीता और कौशल्या को अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, क्या वो हेट स्पीच में नहीं आती हैं या वो आस्था का अपमान करने में नहीं आती हैं? ओवैसी साहब को वो बयान ले लीजिए जब कहती है हिंदू महिलाओं को बच्चे पैदा करने हैं तो फलाने पान की दुकान में जाइए, ये हेट स्पीच में नहीं आती है। मैं कहता हूं ऐसी दोगली सरकार, दोगली सेकुलर सरकार जो तेलंगाना की है, पहले तो उसको बर्खास्त करना चाहिए जो दोगला चरित्र अपनाती है। दोनों को गिरफ्तार करिए ना, इन दोनों को करिए, इसके बाद किसी को गिरफ्तार करने की बात करिए। नहीं, लेकिन जो मौजूदा तिवारी जी जो मौजूदा विवाद है, आपको नहीं लगता कि जो कुछ टी राजा सिंह ने बोला उससे शहर का माहौल खराब हुआ? ठीक है, दूसरी तरफ से भी जिन लोगों ने प्रदर्शन किया और विवादित नारे लगाए उन पे भी कार्रवाई हो, लेकिन टी राजा सिंह के उन बोल से, उस वीडियो से सारा मामला शुरू हुआ, क्या ये सही नहीं है? मैं कहता हूं, बताइए सौरभ जी, जब माँ सीता और कौशल्या को गाली दी इन्होंने, अपमानजनक टिप्पणियां की, तब देश में आग नहीं लगी ना? तो आग लगाने का काम और किसी न किसी तरीके से जेल पहुंचाने का काम, अगर गिरफ्तार नहीं होगा तो आग लगाने का काम, ये धमकी किसने दी? ये तो राशिद खान ने भी ताजा टिप्पणी की है ना, तो इन पर कोई नहीं बनता केस, इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इनको इसलिए गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस के लोग हैं, और चाहे ओवैसी साहब हो चाहे कांग्रेस हो, ये सब एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपका कहना यह है कि केसीआर सरकार जो है और हैदराबाद पुलिस, वो इन प्रदर्शनकारियों के और इनकी धमकियों के आगे झुक गई? बिल्कुल, अरे मैं कहता हूं कि पुलिस झुक गई क्या? सरकार के निर्देश पर सारा काम हो रहा है। ये सेकुलर कहलाने लायक सरकार है क्या जो एक तरफा कार्रवाई करती है? हम कहते हैं कि आप देखिए ना, वीडियो उपस्थित है, वीडियो देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी का वीडियो देखिए, आप ओवैसी साहब का खुद वीडियो देखिए, किस तरीके से उन्होंने टिप्पणियां की है। अगर वो टिप्पणियां अपमानजनक नहीं है तो फिर इनकी टिप्पणी कैसे अपमानजनक? राशिद खान ने जो कुछ बोला था, मैं अंगार लगा दूंगा अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो उनके घर को, तो राशिद खान भी गिरफ्तार होने चाहिए। जिन लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए वो भी गिरफ्तार होने चाहिए। राशिद खान बोलिए, कार्रवाई दोनों तरफ हो। देखिए, मेरा जुमला जो मैं पेश करा था 22 अगस्त के दिन पेश करा था, अगस्त 23 के दिन, अगर राजा सिंह को हिरासत में नहीं लेंगे तो मैं गोशा महल में दाखिल हो जाऊंगा। बट 27 के दिन तेलंगाना पुलिस उसको हिरासत में लेती है और प्रोड्यूस करती है, जहां पर उसको बेल मिल जाता। सवाल यहां पर राशिद खान की गिरफ्तारी का नहीं है, यहां सवाल राजा सिंह की गिरफ्तारी का है। तो राशिद खान हर वक्त यही मुतालिबा करा कि अमन सुकून गारत करने वाला राशिद खान नहीं है, राजा सिंह है। ये समझने की कोशिश करिए, राजा सिंह हैबिचुअल ऑफेंडर है। जी ठीक है, नहीं वो तो गिरफ्तार हो गया ना राशिद खान जी सुनिए, राजा सिंह तो गिरफ्तार हो गए, राजा सिंह तो गिरफ्तार हो गए। राजा सिंह ने जो बोला,
राजा सिंह ने जो बोला उस पर गिरफ्तारी नहीं करके पुराने मामले निकाल के गिरफ्तार कर लिया। आप ये चाहते थे, बाकी तमाम लोग ये चाहते थे कैसे भी आदमी जेल जाए, चलिए जेल में डाल दिया। नहीं, एक बात सुनिएगा मेरी बात, लेकिन राजा सिंह के अलावा राजा सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के, राजे साहब सुनना पड़ेगा, राजा सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के 3 दिनों से जिन्होंने हैदराबाद शहर को एक किस्म से बंधक बना के रखा, अगवा करके रखा, सड़कों पर जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, पत्थरबाजी हुई, सर तन से जुदा के नारे लगे, वो माहौल बनाने वाले लोग, उन लोगों पर भी तो कार्रवाई हो। टी राजा सिंह पर तो हो गई, उन लोगों पर क्यों नहीं? आपको कहना चाहिए क्या उन पे भी हो? देखिए, कानून की कार्रवाई जो होना चाहिए वो होंगी। कानून किसी को बख्शने वाला नहीं है और हमारे को हिंदुस्तान के कानून पे एतबार है। मगर सवाल ये है कि ये सब जो चीज की शुरुआत है वो राजा सिंह से हुई। तो राजा सिंह को अगर सलाखों के पीछे भेजेंगे तो मान लिया मैंने आपकी बात को, राजा सिंह के बयान से शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से धमकाया गया प्रशासन को और सरकार को, जिस तरीके से सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करके एक किस्म से पूरे शहर में अराजकता फैलाई गई, क्या वो जायज था? ठीक है राजा सिंह की गिरफ्तारी, लेकिन जो कुछ उसकी गिरफ्तारी होने के लिए किया गया सड़कों पर, वो क्या जायज था? ये सवाल आज खड़ा हुआ है। बहरहाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। त्रिपाठी जी, टी राजा सिंह गिरफ्तार, अब टी राजा सिंह कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। टी राजा सिंह कहते हैं माहौल शहर का मैंने खराब नहीं किया, माहौल उन्होंने खराब किया जो सड़कों पर उतरे मेरी गिरफ्तारी के लिए। कौन जिम्मेदार है आज के हालात के लिए? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि टी राजा सिंह का जो वीडियो आया है उसकी बिना सोचे, बिना इफ बट किए हुए, बिना किंतु परंतु के उसकी निंदा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और वो कड़ी तरीके से सबने उसकी निंदा की, कानून ने अपना काम किया, टी राजा को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने ले जाया गया और उनको न्यायालय ने चेतावनी देते हुए जमानत दे दी। अब इसके बाद जो कुछ हुआ है वो न्यायालय, न्यायाधीश, न्यायपीठ और न्याय व्यवस्था के साथ भारतीय लोकतंत्र पर करारा तमाचा है। अगर सड़कों पर भीड़ उतर के, और राशिद खान मेरे साथ डिबेट में बैठा हुआ, मुझे शर्म आ रही है, और राशिद खान जैसा व्यक्ति जो खुलेआम कहता है कि मैं तय करूंगा, उसको आप पूरी भाषा सुनिए। राशिद खान अभी कह रहे हैं कि अमनो सुकून की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। राशिद खान की गिरफ्तारी नहीं होगी, तस्लीम रहमानी की गिरफ्तारी नहीं होगी, मुनव्वर फारूकी छूट जाएगा, और उसके बाद हम कहेंगे कि क्यों हम नूपुर शर्मा और टी राजा सिंह की निंदा नहीं कर रहे, उनके खिलाफ बात नहीं कर रहे। मुझे लगता है ये बेहद खतरनाक उदाहरण है कि अगर किसी एक को दूसरे मामले में सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया जाए कि कोई राशिद खान, और तो और तेलंगाना पुलिस का एक डीसीपी वो प्रदर्शनकारियों से, अराजक भीड़ से कह रहा है बेटा तुम लोग शांत हो जाओ, हम टी राजा को गिरफ्तार फिर से करेंगे, गलती हो गई वो छूट गया। असदुद्दीन ओवैसी जो लड़के पकड़े गए अराजकता में, उनसे कह रहे कि घर जाके आराम करो। इसके बाद क्या बचता है? क्या ये देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की न्याय व्यवस्था पर सीधा हमला नहीं है? क्या भीड़ से देश चलेगा? और इस तरह से शर्मनाक तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश होगी, और उसके बाद कहेंगे कि अमनो सुकून, शांति, गंगा जमुनी तहजीब, ये सब खोखली बातें लगने लगी। ठीक है, बोलिए राशिद खान, आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? आग लगाने की भाषा बोलने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर से मैं कसूरवार हूं तो फिर हुकूमत मेरे पे भी एक्शन लेना चाहिए। अगर मैं कसूरवार हूं, मगर मैं जानता हूं कि मैं कसूरवार नहीं हूं, क्योंकि ये जो राजा सिंह है लगातार माजी में तकलीफ दे रहा बोल के मैं वो बयान दिया। मेरा बयान हक पे था और मैं एहतजाज नहीं करूं ये मुल्क में जब हमारे पे जुल्म सितम हो रहा, हमारे आस्था के ऊपर ठेस पहुंच रही है, तो क्या मैं एहतजाज भी नहीं करूं, मैं बयान भी नहीं दूं? क्योंकि तो 2014 से लगातार राजा सिंह ये माहौल खराब कर रहा है, हेट स्पीच पे हेट स्पीच देते जा रहा, और हुकूमत उसको गिरफ्तार नहीं कर रही, हुकूमत उसको रिमांड में नहीं भेज रही। अरे राशिद खान साहब वो ठीक है, सबने देखिए, क्या हर्षवर्धन जी ने भी यही बोला ना, हर किसी ने निंदा की। सुनिए, टी राजा सिंह के बयान को हर किसी ने बताया कि बड़ा खराब बयान है, नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि आपने कहा मैं इसके घर को आग लगा दूंगा, कोई कह रहा है इसकी गर्दन उड़ा दो, कोई कह रहा है इसको फांसी पे लटका दो, चौराहों पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, मुनव्वर फारूकी की भी गिरफ्तारी हुई, अकबरुद्दीन ओवैसी की भी गिरफ्तारी हुई 2012 में जब कांग्रेस की हुकूमत थी। आदिलाबाद में जेल से निकलने के बाद हिंदुओं ने कहा कि हम घर जला देंगे। देखिए, कानून को अच्छी तरीके से काम करना आता, मगर आप लोग एक एक करके हाँ, राशिद खान ये कह रहे हैं कि सबके खिलाफ कार्रवाई हुई, मुनव्वर फारूकी जिनको लेकर के वो वीडियो बनाया था,
टी राजा सिंह ने, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी केस चला था, तो टी राजा पर क्यों नहीं? हर्षवर्धन जी, मैं यही कह रहा हूं कि इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा करना होगा ना। कोई राशिद खान, कोई अकबरुद्दीन ओवैसी, कोई तेलंगाना पुलिस का डीसीपी, वो तय करेगा कि इस देश की न्याय व्यवस्था कैसे चलेगी। और अगर मुनव्वर फारूकी जेल से छूटा तो क्या हिंदुओं ने निकलकर कहा कि हम मुनव्वर फारूकी का घर फूंक देंगे? क्या कहा कि अगर इतने बजे तक, इतनी तारीख को मुनव्वर फारूकी की दोबारा गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम आग लगा देंगे किसी शहर में? क्या इस तरह का शर्मनाक कहीं आपने सुना क्या? मुझे लगता है कि राशिद खान को सार्वजनिक तौर पर कम से कम माफी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने कहा वो गलत किया, उनकी वजह से लोग सड़कों पर निकले और बाद में हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने उनको छुड़ा लिया। नहीं मिल सकता। खराब उदाहरण है ये। मैं एक सेकंड, मैं कादरी साहब आपके पास भी आ रहा हूं, दानिश जी आपके पास भी आ रहा हूं, एक सेकंड, हर्षवर्धन जी एक मिनट। लेकिन अभी आपने बोला कि राशिद खान को माफी मांगनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। किसी को हक नहीं है जो ये कहे कि अगर इस आदमी के साथ ऐसा सलूक पुलिस नहीं करेगी तो मैं इसके घर को आग लगा दूंगा। बिल्कुल गैर कानूनी बात है जो राशिद खान ने कही, इनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन टी राजा सिंह ने भी तो अभी तक माफी नहीं मांगी। जो लोग सड़कों पर उतरे वो कह रहे थे कि इनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए कि मैंने गलत बोला। अगर टी राजा सिंह यहां इस बहस में होते तो मैं उनको भी यही कहता, लेकिन टी राजा सिंह की गिरफ्तारी हुई है, राशिद खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोनों का फर्क आप समझिए। मुनव्वर फारूकी का अगर उदाहरण ले रहे हैं या देश में जितने भी उदाहरण, मैं तो कह रहा हूं ना कि नूपुर शर्मा को अपनी जान बचा के घूमना पड़ रहा है। राशिद साहब अभी आप एक मिनट रुकिए, इनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद राशिद जी एक एक करके, हर्षवर्धन जी के बाद। मैं देश में फर्क बता रहा हूं ना कि राशिद खान और तस्लीम रहमानी मेरे साथ डिबेट में है और नूपुर शर्मा वो जान बचाकर भागी हुई है और उसको अदालत की शरण में जाना पड़ रहा है। और टी राजा सिंह की जमानत के बाद, चेतावनी की जमानत के बाद फिर से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये हम क्या सड़क के कानून से अच्छा, मुझे हर्षवर्धन जी केवल एक बात मुझे ये बताइए कि जो भी टी राजा सिंह ने बोला, पहली बार गिरफ्तारी हुई, उसके बाद बेल मिल गई, उनको छोड़ दिया गया क्योंकि करेक्ट नोटिस के तहत गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उसके बाद दोबारा गिरफ्तारी पर आपको एतराज क्यों है? जो उन्होंने बोला उसके लिए उनको गिरफ्तार होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है सौरभ जी, और इसका जवाब मैं चाहता हूं कि इंडिया टीवी का हर दर्शक बहुत ध्यान से सुने। कोई भी इस बिलाल जी एक मिनट के बाद, कोई भी इस देश में अगर किसी के भी आराध्य के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए, इसमें जरा सा भी शक नहीं। लेकिन मैं सड़क पर निकलूं, मैं भीड़ तैयार करूं और मैं कहूं कि आज के बाद बिलाल खान अगर दिखे मुझे टीवी पर तो मैं किसी देश भर में टीवी चलने नहीं दूंगा। बिलाल खान मुझे इस शहर में नजर आए, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो मैं इस शहर को आग लगा दूंगा। ये खतरनाक है। ये उस तरह का उदाहरण है जो सड़क पर वहशियाना तरीके से भीड़ का इंसाफ का तरीका है, जो भारत के लोकतांत्रिक देश में नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, बिलाल खान इनका कहना यह है गिरफ्तारी कानूनी तौर पर हो, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कानून के हाथ मरोड़कर, कानून को मजबूर करके सरकार को सड़क पर निकलकर अपना धमकी भरे इलाज में लहजे में धमकाकर मजबूर करके किसी की गिरफ्तारी कराना, यह कहां तक जायज है? बिलाल जी देखिए सौरभ जी, जिस तरीके से आप इसका टी राजा का रिकॉर्ड देखेंगे, ये आज का नहीं है कि आज बयान दे दिया। सालों पहले से ये नबी के बारे में, हमारे मुसलमान के बारे में, इस्लाम के बारे में बोलता गया है और हमेशा घृणा की बात करी है और हमेशा जो हैदराबाद के अंदर दंगे फैलाने की काम किया है। उसको अरेस्ट कर लिया तो बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन जो मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने की बात हमेशा शुरुआत से करता है, उसका बायकॉट क्यों नहीं करते? पहले बीजेपी क्यों नहीं निकालती ऐसे लोगों को? वो इंतजार करती है कि ये बयान दिलाए जाए और देश में नफरत फैलाया जाए, जब पता है चाहे ओवैसी में ओवैसी का सपोर्ट नहीं करता, उसने बयानबाजी करी, उसको जेल हुआ, उन्होंने कहा। और बात रही उसकी कि जिस तरीके से आपने कहा मुनव्वर फारूकी ने बयान दिया वो बिल्कुल गलत था, जेल गया, जेल काट कर आया, उसका किसी मुसलमान ने सपोर्ट नहीं किया, ना ये कहा कि उसने सही कहा। लेकिन टी राजा को आप लोग क्यों नहीं कहते? दोबारा गिरफ्तार हुआ, तिबारा भी होना चाहिए, उसको तो फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जानबूझ के वो एक मुद्दा खत्म हो। अरे भाई फांसी होनी चाहिए, ये तय तो कानून करेगा ना कि जो गुनाह किया है उसकी सजा कितनी है। बिलाल खान जी देखिए, भावनाओं की बात मत कीजिए, कानून की बात कीजिए। राशिद खान, मेरी बात सुनिए बिलाल खान जी, टी राजा ने जो बोला उसका समर्थन कोई कर रहा है क्या? कोई भी समर्थन कर रहा है क्या? कौन है यहां पर बैठे लोगों में, जितने लोग बैठे हैं, किसी ने कहा हो कि जो टी राजा ने कहा वो सही कहा? लेकिन आप ये तय थोड़ी कर देंगे कि उसको फांसी लगा दो।
अरे ये थोड़ी आप ये थोड़ी तय कर देंगे कि इसकी सजा मौत है। का स्वागत कितने लोगों ने किया कल जब वो जेल से निकल कर आया? किसका? कितने लोगों ने किया? किसका? नहीं किया था उन लोगों ने, समर्थक नहीं थे। टी राजा का समर्थन किया, उन्होंने नारे लगाए। टी राजा का समर्थन उनके समर्थकों ने किया, उनके समर्थक है उन्होंने किया। हाँ तो वो लोग कौन थे? अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी से छूट कर आए, आज विधायक है कि नहीं है? अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिए उसके बाद छूट करके आए, विधायक बने बैठे हैं कि नहीं बैठे? अरे तो विधायक बने बैठे तो देश में आग लगवाएंगे, देश में नफरत फैलाएंगे। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। अरे तो आग कौन लगा रहा है? आग कौन लगा रहा है? आपने कहा टी राजा के बयान से आग लगी, टी राजा जेल चला गया ना। एक मिनट बिलाल खान, टी राजा अपने बयान के लिए जेल में गए ना। अब जिन लोगों ने ये कहा था, धमकी दी थी ये जेल नहीं जाएगा तो हम आग लगाएंगे, उन पर क्या करें? तो हमने उसका सपोर्ट नहीं किया, वो यहीं पर बैठा। तो ये बोलिए कि वो भी जेल जाए, हिसाब से देखेगा उसको भी जेल। मैं नहीं सपोर्ट कर रहा उस आदमी का जिसने कहा घर में आग लगाएंगे। ये हमारे संस्कार नहीं है ना, हम लोग आग लगाने की बात करते हैं, लेकिन जानबूझ कर उसको भड़काने के लिए, मुसलमानों को जगाने के लिए कि मुसलमानों में एक ऐसा कर दो, उसके नबी को कह दो और उसको गुस्सा दिला दो। ये अभी से नहीं चल रहा है, ये जानबूझ कर कराया जाता है। इसको जब पता है, आज से नहीं, टी राजा कब से ये बयानबाजी कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। आज जब देश के अंदर पूरे में आज जा चुका है मैसेज, तो उसको निकाल कर ये करते हैं कि हम लोगों ने मामला ठंडा करा दिया। भाई सरकार को केसीआर की है वहां पर, ये कार्रवाई तेलंगाना की सरकार को करनी थी। अच्छा एक सेकंड, कादरी साहब के पास जा रहा हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कादरी साहब, जहां से हंगामा शुरू हुआ, चलिए वो व्यक्ति जेल में है, सवाल ये उठ रहा है जो माहौल पूरे शहर में बना पिछले 4 रोज से, उसके अंदर जो दूसरा रिएक्शन आया था, जो भीड़ का रिएक्शन आया था, जिस तरीके के प्रोटेस्ट हुए थे, क्या वो भी जायज थे? क्या उन पर नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? कोई आदमी टी राजा को सही नहीं कह रहा है, ये बात मैं फिर से कहता हूं। सौरभ जी, जब डिबेट शुरू हो तो सबको एक आप ओपन कमेंट का मौका दे दें, उसके बाद फिर आप डिबेट को चलाएं। इतना देर तक इंतजार करना बड़ा ज्यादा दिक्कत हो जाती है। आइंदा में जरा इसका ख्याल रख लीजिएगा, मेहरबानी होगी। सर, अभी राजा सिंह को जो आज से 3 दिन पहले जो नोटिस 41 CRPC दे करके जो है कोर्ट लेकर जाया गया था, और वहां से राजा सिंह को रिलैक्सेशन मिला, कोर्ट ने बेल दी थी। आज फिर वही काम हुआ है, 41 CRPC दी गई है और राजा सिंह को घर से उठाया गया। अब जब न्यायालय में पेश किया जाएगा तो पता नहीं कि जेल भिजाया जाएगा या बेल होगी। रहा सवाल साहब कि राजा सिंह ने जो हरकतें की है, राजा सिंह 2014 से आज तक के जो कम्युनिटी में जहर घोल रहा है और आए दिन तेलंगाना की, हैदराबाद की फिजा को खराब करने की जो कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर हमें आपत्ति है कि ये जो आदमी है किसी ना किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को लड़ाने की कोशिश करता है। और आपने सवाल किया कि जिस तरीके से चक्का जाम कर दिया गया था, शहर जैम हो गया था, ये खतई गलत इत्तला है। जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो एक अपने कोने में प्रोटेस्ट कर रहे थे, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर प्रोटेस्ट हो रहा था, ट्रैफिक की आवाजाही अपनी जगह बरकरार थी, किसी ने भी ट्रैफिक को नहीं रोका। यही नहीं, क्योंकि यहां पर 31 को गणेश बैठने वाले हैं, विनायक चतुर्थी आने वाली है, तो गणेश आइडियल्स के जब लॉरीज जा रहे थे तो मुसलमानों ने गणेश की लारी के लिए जगह बनाई, उनको पास करने के लिए। कादरी साहब, मैंने ट्रैफिक का जिक्र नहीं किया अपनी बात में। मेरा कहना यह था कि जिस तरीके से दबाव बनाया गया, आप दबाव बनाए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति उसको लगता है कि मेरे खिलाफ कुछ हुआ है, मैं आहत हुआ हूं, उसको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन फिर वही नारे लगने लगे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। पॉलिटिकल पार्टियों के नेता लगा रहे हैं, चुने हुए कॉर्पोरेटर लगा रहे हैं, सड़कों पर जो है जुलूस निकाला जा रहा है, इससे माहौल नहीं खराब होता? ना सुनिए सौरभ जी, माहौल खराब करने के लिए तो राजा सिंह को जिम्मेदार आपको भी मानना पड़ेगा, मुझको भी मानना पड़ेगा। साथ जिन्होंने भी सर तन से जुदा का नारा लगाया, शायद आप ओवैसी साहब का भी बयान सुने होंगे, मेरा भी बयान आया है। हमने सर तन से जुदा के नारे को न सिर्फ कंडेम किया, स्ट्रिक्टली हमने अपनी कम्युनिटी में यह बात कही कि इस किस्म का नारा खतई तौर पर नहीं लगाना चाहिए, अगर कोई लगाएगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी।
बराबर कार्रवाई होगी जो अराजकता फैलाने के लिए इस किस्म का कोई नारा लगाया है। हम कतई ऐसे नारे की तायद नहीं करते, लेकिन रहा सवाल साहब, बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राजा सिंह को सस्पेंड कर दिया। अब राजा सिंह जो एक धोबी का गधा हो चुका है, ना घर का रहा ना घाट का रहा, इसलिए आज वो परेशान है। लेकिन हर एक के लिए एक सीख है कि ऐसी कोई हरकत ना करे जो हमारे देश का वातावरण खराब हो। मैं इससे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहा हूं कि हम अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी के शुक्रगुजार है जो ऐसे आदमी को आपने पार्टी से बरतरफ किया, बाहर किया, ताकि सबको सबक मिले कि हिंदुस्तान की भाईचारगी को खराब ना किया जाए और किसी भी धर्म के मुताल्लिक कोई बात ना की जाए। आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूं सर, मैं हमारे गृह मंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से इस बात का मुतालबा कर रहा हूं कि इस मामले में इश्क निंदा जो कानून हम बनाने की बात कर रहे हैं, इसमें कड़क कानून बनाया जाए। 6 महीने तक बेल ना मिले ऐसा कानून बनाया जाए, ताकि चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगर किसी के धार्मिक आस्था को आहत पहुंचाई जाए तो वो 10 बार सोचे। ऐसी कोई हरकत करने से पहले कड़क से कड़क कानून बनाया जाए और हमारे देश के माहौल को सुधारा जाए। जितने लोग अराजकता फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाले आप। चलिए ठीक ठीक। विजय शंकर जी अगर हमारे साथ हैं तो बताया जाए। विजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी विजय शंकर तिवारी जी, हमारे साथ मौलाना कादरी साहब हैं। कादरी साहब कह रहे हैं मैं टी राजा सिंह ने शहर का माहौल खराब किया और उसके बाद जिन लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, वो उनके भी वो चाहते हैं, वो मानते हैं वो भी सरासर गलत है। लेकिन इनका कहना यह है कि एक सख्त कानून बनना चाहिए देश के अंदर, चाहे उसको ईश निंदा कह लें या कुछ भी और कह लें, कि जो भी ऐसे किसी भी धर्म के खिलाफ बकवास करता है उसको सख्त से सख्त सजा हो, और ऐसा जब तक नहीं करेंगे तो कोई ना कोई निकलकर ऐसी आग लगाता रहेगा। रहा है ये, आप एक बताइए, मुनव्वर फारूकी जिसको लेकर के सारी बातचीत हो रही है, मुनव्वर फारूकी जिस प्रदेश में कार्यक्रम करने के लिए जा रहा था, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के प्रशासन ने उसको अनुमति नहीं दी, लोगों ने उसका तिरस्कार किया और वो सारे देश में इस प्रकार से उसके कार्यक्रम नहीं हुए। आखिर कौन सी ऐसी बात है कि हैदराबाद में उसको अनुमति दी गई? मुझे लगता है ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि उसको यहाँ बुला करके उससे उस प्रकार की भाषा बुलवानी, ताकि एक बार देश का माहौल जिस प्रकार से ये सड़क पे उतर कर ये सारा तन से सर जुदा करने की बात कर रहे हैं, इसके लिए किया गया है, जानबूझकर किया गया। फिर दूसरी बात मैं कहता हूं, एक मिनट इनको मना करिए जरा, इनको मना करिए जरा एक बार। दूसरी बात ये, अगर आपको देखना है तो अकबरुद्दीन के वो वीडियो आज भी उपस्थित हैं, आज भी घूम रहे हैं, जिसमें वो माँ सीता और कौशल्या सबको गाली देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या वो आस्था का अपमान नहीं है क्या? और मैं कहता हूं कि स्वयं ओवैसी साहब जो भाषण दे रहे हैं, न्याय की दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार की भाषा नहीं बोली है। हम कहते हैं इन सबको क्यों नहीं गिरफ्तार करना चाहिए जो श्री राम जन्मभूमि को लुटेरे बाबर के साथ तुलना करते रहे, जो भगवान शिव को फवारा कहते रहे। ये अपमानजनक टिप्पणियां नहीं है। विजय शंकर जी, मुझे एक बात बताइए, तिवारी साहब एक बात बताइए मुझे, आपने जितने मामले बताए, चाहे देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी जिसने जो बोला वो आज भी जाएंगे, इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, लोग सुनते हैं, बहुत ही खराब बोले, सुन करके गुस्सा भी आता है, बड़ा अफसोस होता है कि किसी ने ऐसी बात कही। लेकिन चलिए, अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जैसे भी सही अदालती प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ा, उसको उस मामले में सजा नहीं हुई, वो अलग बात है। मुनव्वर फारूकी को भी जेल जाना ही पड़ा था, कई दिन जेल में रहना पड़ा था, और जहां जहां मुनव्वर फारूकी ने अपना प्रोग्राम करने की कोशिश की, जो राइट विंग ग्रुप्स थे, हिंदूवादी संगठन थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करके वहां उसका प्रोग्राम नहीं होने दिया। यह बात भी सही है। ऐसे ही टी राजा सिंह है जो बोला, खराब बोला, जिसकी वजह से एक पूरे वर्ग के अंदर बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा आक्रोश हुआ, उसकी आज टी राजा सिंह की गिरफ्तारी हो गई। तो हम ये क्यों ना देखें कि कानून सबके लिए बराबर चल रहा है। शंकर जी, मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं। नहीं, एक बार इस पर मैं तिवारी जवाब दे दे, आप आ जाइएगा इसके बाद आशीष जी। एक सेकंड, इनके बाद बस 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, इसके बाद भी बार बार बोला जाना और बार बार उकसाना
आखिर अगर रहमानी ने नहीं बोला होता तो नूपुर शर्मा नहीं बोली होती, अगर मुनव्वर फारूकी नहीं बोला होता तो टी राजा नहीं बोले होते। मैं कहता हूं जो किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, सबकी आस्थाएं एक जैसी होती हैं, सबकी आस्था को चोट लगती है, इसलिए ये लेकिन मुनव्वर फारूकी ने इस बार थोड़ी कुछ बोला था। सौरभ ये देखिए, मुनव्वर फारूकी ने कुछ नहीं बोला था इस बार, भीड़ सड़क पर नहीं आई। मुनव्वर वो अलग विषय है, उस पर हम लोग बात कर चुके कि भीड़ तंत्र नहीं चलना चाहिए, अगर भीड़ के आगे सरकार झुकेगी तो ये बड़ा खराब संकेत है। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने इस बार ऐसा कुछ नहीं बोला था कि जिसके जवाब में राजा सिंह को यह बोलना पड़ा, जो उन्होंने वीडियो बनाया। सौरभ नहीं सौरभ मैं कह रहा हूं कि सौरभ मैं कहता हूं कि इतनी बार अपमान होता है, इसके बाद हिंदू कभी सड़क पर उतर करके किसी का सर तन से जुदा करने की बात कही क्या? ठीक है। किसी को काटने मारने की बात कही क्या? किसी को थ्रेट दिया क्या? सड़क पर उतरी क्या? सड़क पर जाके हंगामा किया क्या? अराजकता फैलाई क्या? ऐसा कुछ किया क्या? ठीक है। ये लोग अवसर ढूंढते हैं ये करने के लिए, जब भी कोई अवसर आता है देश को अराजक स्थिति में पहुंचाने का काम करते हैं। ये अपने आप में अक्षम्य अपराध है, और मैं कहता हूं कि ये जो तेलंगाना की सरकार है जिसने किया, दो तरफा काम किया, हम कहते हैं उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करना चाहिए? ओवैसी को तो गिरफ्तार नहीं किया ना, ओवैसी की आप वीडियो निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए क्या राशिद खान आपकी बात का जवाब दे दें। बोलिए राशिद जी। एक तरफा कार्रवाई नहीं, राशिद जी बोलिए। आप मेरे को बोलिए, ये जो कसूरवार है राजा सिंह, इसके वजह से माहौल हुआ। कल रात में क्या हुआ? लाठीचार्ज हुई, पूरे जो पुलिस है अंदर दाखिल होके दरवाजे तोड़कर माँ बाप के सामने उनके बच्चों को मारते हुए ले जाके सलाखों के पीछे भेजी। इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार राजा सिंह है। इसका कसूरवार राजा सिंह कैसे है? एक मिनट राशिद साहब, एक मिनट। भीड़ लड़के सड़क पर निकलेंगे, पत्थर मारेंगे, हंगामा करेंगे, तो पुलिस क्या करेगी? माला पहनाएगी? राजा सिंह देखिए, पुलिस क्या करेगी? आगे से ये बयान सुनिए, राजा सिंह ये बयान नहीं देता था। ये अरे राजा सिंह की बात तो हो गई ना, राजा सिंह तो गिरफ्तार हो गया इसका लेकिन राजा सिंह गिरफ्तार जब तक नहीं होगा तो हम सड़क पर पत्थर मारेंगे, हम पुलिस के साथ भिड़ेंगे, इसको थोड़ी जायज करार कर दे देंगे आप? देखिए, जब तक राजा सिंह को सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे ये एहतजाज तो बरकरार रहेगा। अरे एहतजाज अपनी जगह पर बैठकर करें ना, प्रदर्शन बैठकर प्रदर्शन करें। कटाने के लिए तैयार आपने खुद कहा अभी, राशिद जी मेरी बात सुनिए, आप हैदराबाद के हैं, आप मेरी बात सुनिए। आपने खुद कहा कल लड़कों को पुलिस वालों ने मारा, उनको जेल में डाल दिया, ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अरे तो कुछ ऐसा कर रहे होंगे ना कि पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। पुलिस ने क्यों लाठी चलाई? पुलिस ने क्यों इनको अरेस्ट किया था? शरपसंद लोग करेंगे। ये बीचों में जो फतरमबाजी हुई, जो जगहों पे गाड़ियों के कांच को तोड़े गए, ये बीजेपी के रुकून थे, ये फिरका परस्त लोग जो ज़हनियत से केसीआर की सरकार बीजेपी को छोड़ करके आम लड़कों को पकड़ेगी। मुसलमान बच्चे नहीं, आप सोचिए, अब इसका जरा सोचिए, आप क्या कह रहे हैं? सरकार वहां पर केसीआर की है, आप कह रहे हैं कि पत्थरबाजी बीजेपी वाले कर रहे थे, केसीआर की पुलिस ने बीजेपी वालों को छोड़ दिया और मासूम लोगों को पकड़ लिया। मासूम लोगों कोई यकीन करेगा इस बात पर? हो रहा है बोल के तो हम ये चाह रहे हैं कि वो आदमी को गिरफ्तार करो, सलाखों के पीछे भेजो। अब आप उस बात को जायज मत ठहराइए। अगर वहां पर पत्थरबाजी हुई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, पुलिस ने लाठी चलाई है और उन लड़कों को पकड़ा है, और उसके बाद ओवैसी साहब फोन करके डीसीपी को सब 90 लड़कों को छुड़वा लेते हैं। कमाल है, एक फोन पर 90 लड़के जिनको पकड़ा जाता है, एक फोन पर वो छूट भी जाते हैं और आप उसको जायज ठहराते हैं। वो कसूरवार बच्चे नहीं थे बोल के छूट गए उन लोग। देखिए, कानून हर एक को एक चाहिए, हर एक को एक नजर से देखना चाहिए। आप भी वही कह रहे हैं, विजय शंकर तिवारी भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। राजा सिंह पर कार्रवाई अगर हुई है तो शहर में पिछले 4 दिनों तक जिन लोगों ने अराजकता फैलाई उन पर भी कार्रवाई हो। मैं शुक्रिया करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए तिवारी जी का, राशिद खान साहब, बिलाल खान साहब और कादरी साहब आपका। एक खबर आपको दे दें, राजा सिंह पर पीडी एक्ट लगा दिया गया है, जैसा कि हमारे संवाददाता टी राघवन थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ये, प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा जाता है इस एक्ट के तहत। इस मामले में हाई कोर्ट से ही अब बेल मिल सकती है और इस एक्ट में कोर्ट ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है आरोपी को। यानी अब जरूरी नहीं है कि राजा सिंह को कोर्ट में पेश ही करना पड़े। राजा सिंह को अपनी रिहाई के लिए, बेल के लिए अब हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। लोअर कोर्ट से उनको अब जमानत नहीं मिलेगी, तो राजा सिंह के लिए मुसीबत बड़ी है। 1 साल तक की सजा उनको हो सकती है। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक अपडेट है कि अब हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। गोवा के अंजुना थाने में हत्या का केस दर्ज हुआ है। सोनाली के भाई की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और अब हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच आगे बढ़ाएगी पुलिस।
तो गोवा के अंजुना थाने में हत्या का केस दर्ज हो चुका है। सोनाली फोगाट की मृत्यु के मामले में उनकी बहन ने यह इल्जाम लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था और अब इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। उसके बाद ही एक खुलकर साफ हो पाएगा कि सोनाली फोगाट की मृत्यु की असल वजह क्या थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।